टाइम भी जो है कि 5 मिनट समय और है आपके पास। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अपना एक चांस इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतना गजब का सिस्टम है। बस लोगों को खाली जानकारी चाहिए। और हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और सीखने के लिए हमें जो। सॉरी लीडर्स, जो कि एक लोग आ गए थोड़ा डिस्टर्बिंग, उसके लिए आपको सॉरी सभी लोगों को। और जैसा कि टाइम ऑलमोस्ट 4 मिनट का समय आपके पास और है। और 25 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। और 25 लोग, आप लोग और प्रयास कर लीजिए और कर लीजिए ताकि लोग आ सकें। उमा शंकर राम सर जी आ गए हैं। सर को गुड मॉर्निंग करूंगा। और एक ग्रेट लीडर हैं, इन बहादुर सर जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर आपको। मनीष कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। सोनी कटियार से हैं, गुड मॉर्निंग मैम। और जबरदस्त, बहुत तेजी के साथ लोग बढ़ रहे हैं। 28 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। और 3 मिनट समय और है आपके पास। और 3 मिनट में आप लोग जो है कॉल करें, उसके बाद मैम को मैं, हम लोग जो है कि सभी लोग मिलकर के जबरदस्त तरीके से उनको इनवाइट करेंगे। और हरीश सुशील प्रजापति सर जी हैं, सर को गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। 8 बजे 7 मिनट हो चुका है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अपनी संस्था पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से रन कर रही है। सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग सिस्टम जो है कि हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस और डेवलपमेंट की ओर लेके जाने की जो है का लक्ष्य है। और उस सिस्टम पे सभी लोग वर्क कर रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। और यहाँ पर हर एक लीडर, हर एक जो है कि जबरदस्त जबरदस्त लीडर सीख सीख करके हम लोग जो है कि पर डे इस पैनल के जरिए, इस जूम के जरिए हम लोग एक दूसरे से रूबरू होकर जानकारियाँ मिलती है पर डे। और हम लोग जो है कि वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड अमन सर मॉर्निंग गुड सर मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और अगेन आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपको दोबारा से एक बहुत शानदार ट्रेनिंग को सुनने का मौका मिला है। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, सबसे पहले तो टीएन्स इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। हमारे परिवार से जितने भी नए लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे 8 स्टार 7 स्टार से इवन हमारे लॉयल लीडर्स, सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हुए हैं, आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वुमेन्स अवेयरनेस, वुमेन्स हेल्थ अवेयरनेस, इस तरह करके एक शानदार टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे आज भी 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो ओपन माइंडेड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फीमेल्स हेल्थ के ऊपर लोग जल्दी बात नहीं करना चाहते। या फिर अगर मैं ये कहूँ तो वुमेन्स अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर नहीं हो पाई, इसीलिए क्योंकि उनको कभी सही जानकारी दिया नहीं गया, कभी उनको सही चीज बताया नहीं गया। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, टीएन्स ग्रुप पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में वर्क करता है और हर कैटेगरी के अंदर वर्क करता है। बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है टीएन्स के पास, बड़ों के लिए अलग कैटेगरी है, बुजुर्ग के लिए अलग कैटेगरी है। उसी तरीके से कंपनी ने वुमेन्स हेल्थ के ऊपर वुमेन्स के लिए एक अलग कैटेगरी डिजाइन की हुई है, जिसके ऊपर आज आपको बहुत सारी
शानदार चीजें पता चलने वाली। जितने भी लोग आज आप हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपके पास मौका है कि आप सिर्फ अपनी टीम के लोग नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी टीम के लोग कनेक्ट हो, वो तो जरूरी है, वो तो मैंडेटरी, वो कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका परिवार कनेक्ट होना चाहिए, आपके फैमिली के लोग कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिस घर में महिला ना हो, ऐसा कोई नहीं जिस घर में कोई फीमेल ना हो, कोई लड़की ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है, सबके घर में है। ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम उनको ज्वाइन करवाएं, उनको कनेक्ट कराएं। ना कि ये बता करके कि इसमें आपको बिजनेस प्लान सीखने को मिलेगा, ये बता करके कि आज एक वुमेन्स हेल्थ के ऊपर बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। आज आप जितने भी लोग हैं, आपको इनविटेशन देना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, तभी जा करके लोग आपके साथ सेशन में कनेक्ट होंगे, आएंगे। इवन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में अगेन दोबारा से एक बहुत शानदार और डायनेमिक लेडी लीडर कनेक्ट है, अर्चना मैम। अभी रिसेंटली अर्चना मैम दुबई विजिट करके आई है कंपनी की तरफ से। मैम ने टूर को क्वालिफाई किया, मैम और राजदेव सर ने, तो अभी रिसेंटली दुबई टूर अचीव करके आया मैम ने। बहुत शानदार एक्सपीरियंस, तो बहुत सारी चीजें थी वो आपके बीच में रखेंगी, बताएंगी आप लोगों को। आज आप जितने भी लोग हैं, कंपनी आपको अपना हेल्थ सही करने का मौका देती है, कंपनी आपको पैसे कमाने का मौका देती है, इसके साथ साथ कंपनी आपको फ्रीडम देती है दुनिया घूमने का, कंट्रीज घूमने का, अलग अलग जगह, अलग अलग कल्चर को एंजॉय करने का, समझने का। राइट, तो हम लोग समय को ना खराब करते हुए एक शानदार और डायनेमिक लीडर को इनवाइट करते हैं, अर्चना मैम को। आप सभी की जोरदार तालियों से वेरी गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड मैम। मॉर्निंग अर्चना मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। विनोद गुड सर, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी डायनेमिक लीडर, सभी लोग को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और थैंक यू करती हूँ मैं अमन सर और विनोद सर का, मुझे इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट करने के लिए। बहुत ही डायनेमिक तरीके से सर ने मुझे इनवाइट किया। और मैं सबसे पहले तो अपना परिचय आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा नाम अर्चना पाल है और मैं प्रयागराज की धरती से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इस सिस्टम में अपने अपलाइन हरिशंकर सर के जरिए इस सिस्टम में आई। उन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे बताया। और हरिशंकर सर जो कि हमारे प्रयागराज की धरती से फर्स्ट ब्रोंज लाइन अचीवर भी हैं, तो मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। और जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग एक अलग से प्रोफेशन में हैं। मैं एक टीचिंग के प्रोफेशन से हूँ। और मेरे हस्बैंड राजदेव पाल वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम लोगों ने इस सिस्टम को ये देखते हुए नहीं किया कि हमें इस सिस्टम से वेल्थ मिलेगा, हमें ये लगा कि हम इस सिस्टम से हेल्दी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे भी हेल्थ इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थी। तो इस सिस्टम में कई सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, जो कुछ लोग जो वेल्थ के लिए आए हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर के आए हैं। तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर के आई थी यहाँ पर। और मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करते हुए इस सिस्टम को फिर समझा। हम दोनों ने अपने हरिशंकर सर जो कि हमारे अपलाइन हैं, उनके सानिध्य में रह करके हमने इस सिस्टम को सीखा, इसके प्लान को समझा। और धीरे धीरे इसको हम लोग करने लग गए। करते करते आज जो है कि हम लोग को 9 साल हो गए फ्रेंड्स। और बहुत जल्द हम लोग जो है ब्रोंज लाइन भी होने वाले हैं। और साथ ही हम अपनी टीम को भी ग्रो कर रहे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे डायनेमिक लीडर्स हैं जो जो कि अपने रैंक को अचीव कर रहे हैं और हम लोगों के साथ हमेशा लगे हुए हैं। हमेशा जो भी चीजें होती हैं हम लोग साथ में मिल करके करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सिस्टम। साथ ही फ्रेंड्स, ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जिस जगह पर हैं अपने बच्चों को उस जगह पर नहीं ला सकते, अपनी जॉब में वो जगह नहीं दे सकते हैं। लेकिन कियांस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम जिस जगह पर हैं हमारे बच्चे वहां से ही इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हरिशंकर सर को जिन्होंने सिस्टम के बारे में मुझे बताया और मेरे हस्बैंड को बताया। साथ ही हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर अवस्थी सर हैं कानपुर के धरती से,
हमेशा हम लोगों को वो सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हमेशा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हमारे ग्रेट मेंटोर अर्जुन सिंह सर, जिनको मैंने बहुत नजदीक से जाना, अभी के टूर में, दुबई के टूर में मैंने उनको बहुत नजदीक से जाना उनको मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये सोचते हुए समझते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, एक गर्व महसूस होता है कि हम हमारे पास ऐसे 3 गुरु हैं जिनके साथ हम रह करके बेफिक्री से होकर के कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे अर्जुन सर के साथ और ममता मैम के साथ वहाँ दुबई के टूर पर। हमारे साथ और भी लोग थे, बहुत अच्छा लगा। एक एक्सपीरियंस जो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मैंने देखा वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो मतलब किसी चीज की हम तारीफ करें और शब्द ना मिल सके, शब्द ना मिल रहा हो हमें, तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होगा वो चीज। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि ट्यान्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हेल्दी तो करता है, साथ ही साथ हमें वेल्थ भी देता है, हमारे सपनों को भी पूरा करता है। क्योंकि हम सभी के सपने कहीं ना कहीं होते हैं कि हम विदेश घूमे, विदेश यात्रा कर सके। कई लोगों का सपना होता है कि हम विदेश यात्रा कर सकें, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से हम विदेश यात्रा नहीं कर पाते, या फिर कभी बहुत मौका मिला तो हमने कर लिया लाइफ में 1 बार 2 बार। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2025 में मैंने जनवरी से लेकर के आज, ये हमारा अप्रैल लास्ट में, मैंने 2 टूर किया। जनवरी में मैंने थाईलैंड का टूर किया था, और वो भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा ब्रिलियंट था। मतलब फर्स्ट टूर था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। मैं सबको मैं नाम से सिर्फ जानती थी, बाय फेस मैंने नहीं मिली थी मैं सबसे, लेकिन मैंने वहां पर देखा कि कोई वो नहीं, मतलब किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखते हुए हमें ये अच्छा लगता है कि हम एक फैमिली में हैं, और फैमिली में कोई किसी से भेदभाव नहीं करता, सबका सब लोग ख्याल रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में अभी जो मैंने दुबई का टूर किया, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। साथ में हमारे अर्जुन सर थे, ममता मैम थी, बहुत सारे लीडर्स थे हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ रह करके घूमने में। और जो मुझे जो खुशी मिली है, जो मैंने जो वहां जाने के बाद जो मैंने महसूस किया है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी सिस्टम में लगे रहें, सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन ये है कि आप इस सिस्टम में लगन से लगे रहें, और जैसा आपके अपलाइन आपको बताते हैं फ्रेंड्स, वैसा ही आप करें। अपना दिमाग लगाएंगे या इधर उधर ट्रैक से अगर आप थोड़ा सा भी हटे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा हमारे अपलाइन बताते हैं वैसे ही आप इस सिस्टम को करिए, आपको जरूर टूर अचीव होगा, जरूर आप रैंक अचीव करेंगे, जरूर आप आगे जा करके डायरेक्टर बनेंगे, एचडी बनेंगे, आपको जरूर विलास मिलेंगे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है फ्रेंड्स। आगे मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा आज का जो सेशन है वो मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों को बढ़ाना चाहूंगी। आज के जो हमारा जो सेशन है, जैसा कि सर ने बताया है कि आज हम लोग वुमेन अवेयरनेस पर बात करने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है उसके बारे में भी हमें जानकारी लेना। वेलकम टू टियांस फैमिली। और आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हमारे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अवेयर नहीं है, जिनको वो जागरूक नहीं है।
अपने ही बॉडी को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के वो अवेयर नहीं हो पा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है। तो उसको वो सारी चीजें आज मैं इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं में होने वाले जो सर्विक्स कैंसर है उससे भी बचाव और जागरूकता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सर्विक्स में सेल्स की अनियमित वृद्धि को सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहा जाता है। और ये कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है यदि समय रहते इसके लक्षण हमें पता चल जाए और हम इसके सिम्टम्स को जान जाए तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे महिलाओं के बच्चेदानी से गंदे पानी का रिसाव होना या माहवारी के अनियमित होना। और जैसे जब महिला और पुरुष जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग आने लगती है। कमर या पैर में बहुत ज्यादा दर्द होना या फिर टॉयलेट के टाइम पर वो मतलब पेशाब जो है रुक रुक करके आता है। और इसका जो इलाज है वो एलोपैथ में कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम टियान्स में इसका पूरी तरीके से इलाज है। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जिनको आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मिस्टर ली जिनियन सर, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है। मिस्टर ली जिनियन सर जो हैं वो एक विश्व भर में अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और इनको डॉक्टर की उपाधि मिली है और ये यूएनओ ग्लोबल सिटीजन है। और फ्रेंड्स, ये एक वैज्ञानिक भी हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक जो होता है वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही कोई काम करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो मिस्टर ली जिनियन सर ने भी एक ऐसे ही टियान सिस्टम का निर्माण किया जो आने वाले समय में बेरोजगारी और बीमारी जैसी समस्याएं जो होंगी वो देश में नहीं रहेंगी। सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी को रोजगार भी मिलेगा इस सिस्टम से। अभी तक लाखों करोड़ों लोगों को ये टियान सिस्टम हेल्दी बना चुकी है और रोजगार भी दे चुकी है और लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया है इस टियान सिस्टम से। और मिस्टर ली जिनियन सर का एक ही सपना है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह बनकर के रहे और वन वर्ल्ड वन फैमिली, और उन्हें अच्छे से अच्छे हेल्थ मिले और हेल्थ के साथ उन्हें वेल्थ भी मिले और लोग विकास करें, चारों तरफ शांति और खुशियों का माहौल बना रहे। ऐसा सर का सपना है और काफी हद तक ये सपना पूरा भी हो रहा है। अब जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं, हमने उसके प्रमोटर के बारे में आप लोगों को बताया, मिस्टर ली जिनियन सर के बारे में। अब हम इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये 28 साल पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, दुनिया की एकमात्र कंपनी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य होने का गौरव और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल भी प्राप्त हुआ है। 190 प्लस देशों में ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज भी होते हैं और 110 देशों में अपने खुद के ब्रांच ऑफिसेज हैं, 19 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ग्लोबल हेड ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि 1038 एकड़ में फैला हुआ है ये। और विश्व की लार्जेस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक टियान्स कंपनी की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की कई यूनिवर्सिटी से ये टाई अप है। अगर हम इंडिया की बात करें तो MIT यूनिवर्सिटी और KR मंगलम यूनिवर्सिटी से ये टाई अप है, जिसमें कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, बिजनेस, आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, बायोटेक, स्पेस साइंस और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉलेज है। और लगभग 30,000 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं जो यहाँ पे रह करके एक साथ पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं, रिसर्च करते हैं। इनका अपना एक हॉस्पिटल है जिसमें हर बीमारी का इलाज बिना ऑपरेशन या बिना एलोपैथ मेडिसिन के यहाँ पर किया जाता है। यानी आपके सलाइवा, आपके लार के टेस्ट से आपको क्या बीमारी है, क्या होने वाली है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है।
इसके लिए आपका ब्लड नहीं निकाला जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब तक ब्लड ना निकालें और तब तक हमारी बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अपने खुद के 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं इनके। अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें 1200 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं। ये सिस्टम न केवल टियान्स के लिए बल्कि नासा, WHO, UNO के लिए भी रिसर्च करती है। WFDA से, IDS से UNO की मेंबरशिप प्राप्त है इस सिस्टम को। 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और 400 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट्स इस सिस्टम के पास है। और नासा, WHO, UNO और IOA की ऑफिशियल न्यूट्रिशन सप्लायर होने का गौरव प्राप्त है एकमात्र संस्था हमारी टियान्स सिस्टम को। फ्रेंड्स, IOA का मतलब है कि द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि ओलंपिक में भी इस सिस्टम के सप्लीमेंट्स को यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। दुनिया की इकलौती हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको 100 से ज्यादा देशों में सरकार ने सम्मानित किया है। और दुनिया की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टियान्स है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। सबसे ज्यादा लोगों को फ्री में यूरोप टूर करवाने के लिए। ये हमारी सिस्टम, ये हमारी कंपनी के बारे में, संस्था के बारे में जानकारी थी। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज हम वुमेन्स हेल्थ के विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम महिलाओं की जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसे कि हम एक दूसरे जीवन को जन्म दे सकते हैं, एक दूसरी जान को इस दुनिया में ला सकते हैं। और ये वरदान हमें, सिर्फ हम महिलाओं को ही ईश्वर ने वरदान दिया है, वरदान के रूप में हमें दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम उस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं या प्रकृति से दी गई चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं या अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो हमें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक है सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर। इनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स। महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के समय पर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना और लंबे समय तक पीरियड्स का होना। एक महीने में 2 या 3 बार पीरियड का होना। पहले ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स, लेकिन इस टाइम पर जैसे ही खान पीन में भी अंतर आ रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक महीने में 2 या 3 बार से महिलाओं को पीरियड आ जा रहे हैं। अनियमित पीरियड्स का आना, जैसे कि 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इरेगुलर जो पीरियड रहता है जिसको हम कहते हैं, ये होता है। पीरियड्स के बाद में ब्लीडिंग का जारी रहना, यानी कि नॉर्मली महिलाओं को 5 से 7 दिन ही पीरियड्स होते हैं, लेकिन किसी किसी महिला को उससे भी अधिक दिनों तक रह जाता है। पीरियड्स के समय पे बहुत ज्यादा होता है। और येलो डिस्चार्ज होना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, ये सभी चीजें जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। पीरियड्स के समय पीठ में, कमर में, पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वेजाइना में इचिंग होती है, यानी कि पीरियड्स के टाइम पर वेजाइना में बहुत ज्यादा खुजली होती है। वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी महिलाओं को रैशेस पड़ जाते हैं और वेजाइना में अल्सर भी हो जाते हैं। स्मेली और स्टिकी डिस्चार्ज भी होता है। और इसके साथ यूट्रस, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पीरियड के टाइम पर सही से देखभाल ना करने के कारण ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पीरियड्स के टाइम पर पेट का फूल जाना, पीरियड के टाइम पर पेट में सूजन आ जाती है
और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और पीठ में भी दर्द होता है। ये सभी समस्याएं महिलाओं में पीरियड्स के समय पर होती है और बैड क्वालिटी के पैड को यूज करने से होता है। नेक्स्ट है हेल्थ कंसर्न एंड प्रॉब्लम्स, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी चिंता और समस्याएं। इरेगुलर पीरियड से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूटीआई, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वैसे तो ये आम बीमारी है, नॉर्मल सी हम समझते हैं कि बहुत नॉर्मल बीमारी है, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका इन्फेक्शन किडनी तक भी फैल सकता है और किसी भी गंभीर बीमारी का ये कारण बन सकता है। जनन अंगों में एलर्जी के कारण चकत्ते हो सकते हैं और लंबे समय तक गीलापन होने के कारण खुजली और रैशेस भी हो जाते हैं। जब हम अस्वच्छता वाले नैपकिन का प्रयोग करते हैं और तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और ये कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। इम्पोर्टेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के समय पर स्वच्छता का महत्व। पीरियड्स के टाइम पर अपनी वेजाइना का ध्यान रखना या स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिलाओं में पीरियड्स के समय पर स्वच्छता की जागरूकता की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे से ये पता चला है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, यानी गांव में जो रहने वाली जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो लोग पीरियड के टाइम पर पुरानी चीजें जैसे कि पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और उसके साथ साथ कुछ महिलाएं जो होती है वो गाय के सूखे उपले, जिसको हम कंडा कहते हैं, आग जलाने के काम आता है और खाना बनाने के काम आता है, और साथ ही साथ लकड़ी की भूसी या बुरादा, यहाँ तक कि पीरियड के ब्लड को रोकने के लिए, उसको सोखने के लिए गांव की महिलाएं राख का भी इस्तेमाल करती है। सोचिए कितना अनहाइजीनिक होता है, कितना खतरनाक होता है ये सारी चीजें इस्तेमाल करने से। और गांव की महिलाएं जिनको इसकी नॉलेज नहीं होती है, उनको ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीबीसी पत्रिका के अनुसार भारतीय महिलाओं में लगभग 70% प्रजनन संक्रमण पीरियड्स के टाइम पर सही से देखभाल न करने के कारण होता है और उस समय कुछ भी इस्तेमाल कर लेने के कारण होता है। कॉशन डिस्टर्बिंग इमेजेस, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, यह आप लोगों को विचलित कर देगा, परेशान कर देगा कि 3 में से हर एक महिला सर्विक्स कैंसर से प्रभावित हो रही है। सर्विक्स कैंसर से हर 7 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है। ये सर्विक्स कैंसर इतना ज्यादा महिलाओं में क्यों फैल रहा है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। महिलाओं में सर्विक्स कैंसर के लिए सबसे मुख्य कारण बैड क्वालिटी का जो पैड है उसको यूज करने की वजह से हो रहा है। और ये जो पैड, जो हम मार्केट का जो पैड यूज करते हैं, इसके अंदर डायोक्सिन नाम का टॉक्सिन होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ डायोक्सिन के बारे में, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जा करके, आप डायोक्सिन को सर्च करिए किस डायोक्सिन को यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको पूरा दिखा देगा, पूरा वो बता देगा कि ये सैनिटरी पैड में ज्यादा यूज होता है, सैनिटरी पैड में ही यूज होता है। जो बाहर की जो कंपनी होती है, जो हम मार्केट से जो पैड खरीद करके लाते हैं, वो ज्यादातर वो उन सभी पैड में डायोक्सिन नाम का टॉक्सिन डाला जाता है। और ये डायोक्सिन कितना ज्यादा खतरनाक है वह भी आपको क्रोम पर, वह भी आपको गूगल पे बता देगा, क्योंकि आजकल लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो गूगल के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डायोक्सिन नाम का जो टॉक्सिन है, इतना खतरनाक टॉक्सिन है कि वो अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया थोड़ा भी, तो सोचिए वो बहुत खतरनाक कैंसर बना सकता है।
ये जितने भी मार्केट के बहुत ही रंग बिरंगे पैकेट में, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेट में जो आपको पैड मिलता है, हम लोग उसको खरीद करके तो ले आते हैं उसका पैकेट देख करके। ये पीले रंग का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये ग्रीन है, ये नीला है, ये सफेद है, ये इस कलर का है, बड़ा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है वो हमको, तो वो हम खरीद करके तो ले आते हैं मार्केट से, लेकिन उससे बीमारियां कितनी सारी हम खरीद करके ले आते हैं वो हमें नहीं मालूम चल पाता, और वो धीरे 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 हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है डाइऑक्सिन, और वो जा करके फिर सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी में दिक्कत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जितनी भी महिलाएं हैं वो जरा सोच करके वो अपने खुद से, ये आप खुद को अपने आप को ये आंसर करें कि सैनिटरी पैड को आप यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं। ये आंसर आप मुझे मत दीजिए, आप खुद बताइए, खुद को बताइए कि आप ये सैनिटरी पैड यूज क्यों करती हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर महिलाओं का यही आंसर होगा कि हाइजीन से, मतलब अनहाइजीनिक होने से बचने के लिए, यानी मोस्ट ऑफ द वुमेन यूज पैड फॉर हाइजीन के लिए यूज कर रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं स्वच्छता के लिए पैड को यूज करती हैं, लेकिन मार्केट के पैड से हाइजीन नहीं बल्कि अनहाइजीन फैलता है। आप स्वच्छ नहीं रहती हैं और स्वच्छ हो जाती हैं इस मार्केट के पैड को यूज करके। कैसे, मैं बताती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोगों ने ढाबे में भी कभी खाना खाया होगा या छोटे से होटल में भी कभी खाना खाया होगा, कभी बड़े होटल में भी जाकर के आप लोगों ने खाना खाया होगा। दोनों में फर्क आप लोगों को पता चलता होगा, दोनों में फर्क क्या है वो आप भी समझ जाते हैं कि जब आप छोटे से होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, एक टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर यहाँ वहां कहीं कहीं पे गंदगी पड़ी होती है। आप किसी बच्चे को बुलाते हो, उसी होटल के किसी आदमी को बुलाते हो उस टेबल को साफ करने के लिए, तो वो एक गंदा सा कपड़ा लेकर के आता है। वो भी ऐसा कपड़ा लेके आता है कि जो कभी पता नहीं कब धुला गया था, उस कपड़े को मालूम नहीं। वो इतना गंदा सा कपड़ा लेकर के आता है और उसी गंदे कपड़े से एक जगह जो थोड़ी थोड़ी जगह पर जो गंदगी होती है उसको पूरे टेबल पे फैला के चला जाता है वो, और फिर वहीं पे आप लोग खाना खाते हो। वहीं अगर आप 5 स्टार होटल में या बड़े कहीं होटल में जाइए तो आपको ऐसी गंदगी नहीं दिखेगी। टेबल आपको पूरा अच्छे तरीके से साफ रहेगा, सैनिटाइज रहेगा, बिल्कुल क्लीन आपको दिखता रहेगा, उस पे एक गंदगी नहीं दिखेगी। और साथ ही साथ आप जो भी आप खाना गिराओगे, कुछ भी गिरता है तो तुरंत एक आदमी आता है और उसको वो तुरंत साफ करके ले जाता है, गंदगी आपके आसपास छोड़ता ही नहीं है। तो ये फर्क होता है एक ढाबे का, एक सस्ते होटल और एक महंगे होटल 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जब भी आप जाएं तो आपने देखा होगा ये दो फर्क। सेम यही चीज, सेम यही, मैंने ये दो होटल का एग्जाम्पल क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि सेम यही चीज हम लोग भी करते हैं, सेम यही चीज करते हैं। हम बाहर से सस्ता सा पैड लेकर के आते हैं। कुछ महिलाएं तो ये भी सोचती हैं कि जब भी हम कहीं फील्ड में निकलते हैं महिलाओं को बताने के लिए पैड के बारे में, या मैंने भी कई जगह पे अपने स्कूल में भी बताया है, मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां पे भी मैंने बताया है, तो वहां पे भी उन महिलाओं का यही, टीचर्स का यही कहना है कि अरे पैड ही तो है, इसको यूज करके फेंकना ही तो है, रखना थोड़ी ना है, चाहे हम कुछ भी यूज करें। तो भाई हम ये कहते हैं कि जब आप शादी में जाते हो तो बड़ी महंगी महंगी साड़ियां पहन के जाते हो, बड़े महंगी महंगी सब कुछ लेकर के जाते हो, वो साड़ी जो आपने एक शादी में पहन ली उसको अगले शादी में नहीं पहनते हो, तो आप इस पैड को क्यों यूज कर रहे हो, सस्ता सा पैड क्यों यूज कर रहे हो जो आपको हानिकारक पहुंचा रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आप वैसे तो बहुत
बड़ी बड़ी बातें करोगे, नहीं हम अच्छे होटल में खाना खाएंगे, नहीं हमको गंदगी पसंद नहीं है, नहीं हमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ जब पीरियड्स का टाइम आता है तो आप पैड को जब यूज करते हो तो पैड में क्यों आप मतलब सस्ता और महंगा करने लगते हैं? अच्छी चीज लीजिए ना, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आपके ऊपर वो महंगी से महंगी 2000, 3000, 5000 की साड़ियां अच्छी लगेंगी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर 500 की भी साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आगे हम इसको बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये मार्केट के जो ब्रांडेड पैड हैं जिन्हें महिलाएं लेकर के आती हैं बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से लेकर के आती हैं, और उसको एक दुकान वाला भी, जो शॉप वाला है वो भी बड़े अच्छे से उसको पहले न्यूज़पेपर में पैक करेगा, फिर उसके बाद उसको ब्लैक कलर की पन्नी में आपको देगा कि भाई आप छुपा करके इसको लेकर के जाओ, किसी को पता ना चले। और हम भी बड़े उसको छुपा करके लेके आते, भैया सोना लेकर के आए हैं हम, इसको छुपा लें, है ना, ऐसा ही लगता है, कहीं इसको कोई देख ना ले, कि हमारी फैमिली में कोई देख ना ले कि हम क्या लेकर के आए हैं, इसके बारे में कोई पूछ ना ले। उसको हम लेकर के आते हैं और उसको अलमारी में बड़े ही कोने में उसको रख देते हैं कि कोई देखने ना पाए उसको। और जब यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाहर का जो पैकेट है पैड का, जब हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, एक पैकेट हमने निकाला, एक हमने पैड निकाला, फिर क्या उसको वापस हम वैसे बंद कर सकते हैं? नहीं, वो वापस वैसे बंद नहीं होता है, और फिर वही वही अलमारी में कोने में पड़ा रहता है। उस कोने में न जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितने फंगल्स होते हैं, कितने वहां पे कितने मॉइस्चर्स होते हैं, जो कितनी धूल होती है वहां पर, जो आपके पैड के ऊपर रोजाना जाके चिपक जाते हैं, और आप उसको यूज करते हो और वो गंदगी आपके शरीर के अंदर एंटर हो जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स से चिपक करके वो आपके शरीर के अंदर चला जाता है, और वो आपको वहां पर फिर कैंसर बनाने लगता है धीरे धीरे। कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती है। लोग कहते हैं वो बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ गई, उसको कैंसर हो गया, अरे वो कैंसर अचानक 2 दिन में नहीं तैयार हुआ है, उसको न जाने कितने सालों से वो कैंसर अंदर धीरे 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 होते होते आज ये बड़ा हो गया तो सामने आया है। तो मैं यही बताना चाहूंगी, ये मैं इतना सब कुछ बताने का यही मतलब है कि जो बाहर के जो पैड होते हैं वो किस तरह के बनते हैं, उसके ऊपर इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, इतने सारे उसके अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसको कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो केमिकल हमारी बॉडी में जब जाता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान कर जाता है। 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का हम सैनिटरी पैड लेकर के आते हैं बाहर से खरीद करके कि सस्ता है, लेकिन जब बीमारी आती है तो 50 लाख रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। तो वो सस्ता है आपके लिए, सस्ता है तो फिर यूज करो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी डायोक्सिन। व्हाट इज डायोक्सिन? डायोक्सिन क्या है? ये एक प्रकार का पॉइजन है, टॉक्सिन है, जो कई प्रकार की बीमारी फैलाता है। यदि ये हमारे शरीर में कहीं से भी प्रवेश कर गया तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कब कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुंच गए। मैं बताना चाहूंगी कि ये कार्सिजिनो, इससे कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यूएस में जुलाई 2002 के एक सर्वे में पता चलता है कि डायोक्सिन ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। अब एक डायोक्सिन ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ावा देता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है महिलाओं में, वो ज्यादातर डायोक्सिन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है यूजिंग पैड्स दैट कंटेन्स डायोक्सिन। अब हम देखेंगे कि डायोक्सिन युक्त पैड का इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है। हॉर्मोन्स
इम्बैलेंस हो जाते हैं, बार बार लगातार एक्सपोजर के कारण मिसकैरेज होना। मिसकैरेज का नाम अभी आप लोग सुनते हैं, और मिसकैरेज जैसा वर्ड जो है ना बड़ा ही मतलब रॉयल वर्ड लगता है, बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि बहुत गर्व वाला वर्ड लगता है, लेकिन नहीं, ये गर्व वाला वर्ड नहीं है, प्राउड वाला वर्ड नहीं है, ये बहुत बेकार सा वर्ड है। ठीक है, बार बार मिसकैरेज हो जाना ये अच्छी बात नहीं होती है महिलाओं के लिए। क्या आप लोगों ने पुराने समय में दादी नानी के मुंह से सुना था कभी भी मिसकैरेज हो जाता है, फलाने का मिसकैरेज हो गया है, कभी सुना? नहीं। लेकिन आजकल हम ये हर किसी के मुंह से सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। अच्छी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हम ये वर्ड सुनेंगे ही नहीं। प्रजनन क्षमता में कमी और याददाश्त पर भी इसका असर पड़ता है। डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देता है ये। सोच लीजिए कि डायोक्सिन कितना बुरा है, कितना खराब, कितना खतरनाक है। अगर अपनी बॉडी के साथ और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना है तो आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी घर की महिलाओं को भी इस्तेमाल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर अपने घर की महिलाओं से, बच्चियों से आप प्यार करते हो तो आज के बाद डायोक्सिन युक्त वाला जो पैड है उसको बिल्कुल टोटल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स आर मेड? क्या आप जानते हैं कि जो बैड क्वालिटी यानी कि जो हम बाहर का जो नैपकिन यूज करते हैं वो सैनिटरी नैपकिन कैसे बनाया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ आपके सामने दो तस्वीरें दिख रही होंगी। यहाँ प्लास्टिक और पॉली बैग से युक्त ढेर सारे कचरे हैं, और जो फैक्ट्री और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी कचरा यहाँ पर जमा है। रद्दी और बेकार सामान का ढेर लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है आप लोग को पता है? मैं बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हाँ, ये जो कचरा आप लोगों ने देखा वही कचरा, उसी कचरे को साफ करके आ, उसको 6 बार में साफ करके इसको बिल्कुल वाइट बना दिया गया, और इसी को जो है मार्केट के पैड में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अभी जो आप लोगों ने तस्वीरें देखी है उन्हीं कचरों को इकट्ठा करके उसमें डायोक्सिन जैसे और भी केमिकल को यूज करके उसे 6 तरीके से सफेद किया गया। यानी इसमें 6 प्रोसेस लग गए हैं इसको एकदम सफेद करने में। और इसके साथ साथ अच्छी खुशबूदार के लिए उस पर केमिकल वाला खुशबूदार डीओ या फिर सेंट का यूज करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी सेंट, जो आप परफ्यूम जो आप अपनी बॉडी अपने कपड़े पे लगाते हो, अगर वो आपकी बॉडी पर लग जाता है तो थोड़ी देर तक वो जलता है। लेकिन ऐसा ही कुछ केमिकल, खुशबूदार केमिकल जो है वो सैनिटरी पैड पे लगा करके आपको दे दिया जाता है कि लो आप इसको प्राइवेट जगह पे यूज करो। कितना खतरनाक होता है, जिससे कि अच्छी खुशबू आए। और सोचिए कितना खतरनाक होता है ये मार्केट के सैनिटरी नैपकिन। और फिर ये अनेक खतरनाक बीमारियों को पैदा करने वाला पैड जो मार्केट में आता है कंपनी से बन करके, और मार्केट से हम तक पहुंच जाता है जब हम इसे मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं। और प्लास्टिक का बना होता है जिसके कारण इसको अगर आप कहीं पर भी फेंक देते हैं तो ये मिट्टी में दबता नहीं है, ना तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी कहने का मतलब है ना तो ये गलता है, पन्नी गलती नहीं है मिट्टी में, बल्कि वो मिट्टी को भी खराब कर देती है। और हमारे शरीर के साथ साथ यह हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देती है। हाउ डेंजरस इज डायोक्सिन? डायोक्सिन कितना और कैसा खतरनाक है, अब हम देखेंगे। ये साइनाइड नाम का एक जहर होता है। साइनाइड सभी ने नाम सुना होगा साइनाइड का। तो ये जो जहर होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है ये, और 130 गुना अधिक जहरीला होता है। साइनाइड मानव कोशिका को नष्ट कर देता है। आर्सेनिक नामक पॉइजन से 900 गुना अधिक जहरीला होता है। अब सोचिए ये डायोक्सिन कितना ज्यादा घातक हो सकता है मानव शरीर के लिए। अगर ये बॉडी में घुस गया कहीं से तो क्या हो सकता है, आप ये सोच लीजिए।
टाइम नहीं देगा आपको सोचने के लिए बिल्कुल। ऑन एवरेज अ वुमेन uses 15,000 pieces of sanitary napkin over a span of 35 years of her life. Therefore, the risk is being exposed to dioxin is also 15,000 times. एक महिला अपने पूरे जीवन में यानी कि 35 वर्षों तक, यानी नॉर्मली लड़कियों को 12 साल की उम्र तक पीरियड शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कि 10 साल की बच्चियों को हो रहा है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को भी हो रहा है। हमारे हार्मोनल्स चेंज हो रहे हैं, बैलेंस नहीं है हमारे हार्मोन्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आजकल खान पीन इतना ज्यादा बदल गया है, लोगों को फाइबर्स युक्त खाना नहीं पसंद आ रहा है, जल्दी से झटपट जो भी खाना बन जाए बस वही खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। समय से पहले लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं और वो पीरियड्स इतने लंबे समय तक रह जाता है, समझिए 35 वर्ष, 35 वो अपने जो जीवन का वो 35 साल होता है, तब तक 35-40 साल तक वो उस चीज को झेलती है महिलाएं और लड़कियां। और ये जो होता है ये 45 से 50 साल की उम्र में जाकर के बंद होता है। इसके इतने वर्षों में महिलाएं 15,000 या उससे भी ज्यादा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर लेती हैं। अब सोचिए कि वो 35 वर्षों में कितनी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाती है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ओवेरियन कैंसर हो जाता है, किसी को यूट्रस कैंसर हो जाता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है डोंट बी फूल्ड बाय द वाइटनेस ऑफ दिस पैड्स, यानी कि फ्रेंड्स अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, अभी भी बता रही हूँ फिर से कि सफेदी को यानी सफेदी की चमकार को देख करके आप लोग बहकावे में मत आइए कि ये सैनिटरी पैड बहुत ही अच्छा होगा, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर पीली चमकदार चीज सोना नहीं होती है, कभी कभी वो पीतल भी निकल आती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वाइटनेस को देख करके बेवकूफ मत बनिए और बीमारी को घर में मत लेकर के आइए। तो आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमारा टियान्स का एरिस पैड है, जो कि एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन है, और ये टियान्स एरिस सैनिटरी पैड WHO से पेटेंट है। तभी आप लोगों ने देखा है कि आपका जो मार्केट का पैड है उसको WHO ने पेटेंट किया है। कभी पैकेट पे देखिएगा आप लोग कि कहाँ वो कहीं पर वो WHO का मार्क लगा है क्या, कहीं पे है क्या, बना है क्या कि पेटेंट किया गया WHO से। ये पैड 8 यूनिक लेयर से डिजाइन किया गया है, और ये 8 लेयर किन किन चीजों से बने हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, हम महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग भी होती है, किसी किसी को पेड़ों में दर्द होता है, हाथ पैर में ऐंठन होती है, किसी किसी को फीवर आ जाता है, और कई तरह की तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। एक सर्वे से पता चला है कि भारत में पीरियड्स के दौरान 35.5 करोड़ में से करीब 80% लड़कियां या महिलाएं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हैं। वे ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करती हैं। इसका कारण है पीरियड के टाइम पर होने वाली प्रॉब्लम, और ये सारी सारी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ पुअर क्वालिटी वाले यानी घटिया क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन को ही यूज करने की वजह से होता है। और ये पुअर क्वालिटी का पैड कैसे बनता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
और अब हम बात करेंगे कि इन पुअर क्वालिटी के नैपकिन से कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहला है पुअर ब्रीथेबिलिटी, मतलब कि जो आप अपना रेगुलर पैड यूज करती हैं उसमें टोटल प्लास्टिक होता है, जिसके कारण एयर पास नहीं होती और बैक्टीरिया को जन्म देता है। अगर आप कहीं सोचिए, कहीं आपका कट गया, ठीक है, कहीं आपका कट गया, ब्लड आ रहा है और आपने वहां पे पट्टी ना लगा करके वहां पर आपने पन्नी बांध ली, ठीक है, वहां पे आपने पन्नी बांध ली, तो क्या वो चोट ठीक हो पाएगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो वहां पर और ज्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे, वहां पे हवा पास नहीं होगी, वहां हवा लगेगी नहीं, तो बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो घाव हो सकता है एक दिन में 2 दिन में ठीक करना हो तो वो और ज्यादा केस खराब हो जाएगा। तो यही काम करता है ऑर्डिनरी पैड, यानी कि बाहर का मार्केट का पैड यही काम करता है कि वो एयर पास होने नहीं देता, पन्नी लगा होता है टोटल उसके अंदर, पैकिंग से लेकर के पैड तक पूरा पन्नी पन्नी होता है। उसको जब आप यूज करते हो तो बस वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खुजली होती है, रैशेस होते हैं वहां पर, और उसको ऐसा कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि उसको हम हटा दें, बिल्कुल हटा दें, लेकिन मजबूरी है, कुछ है नहीं हमारे पास यूज करने के लिए, तो उसी को लगाना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है प्रूरिटस, यानी कि खुजली की समस्या उत्पन्न होना और रैशेस हो जाते हैं। ऑडोर, यानी कि बहुत ज्यादा स्मेल करता है, बहुत ज्यादा बदबू आती है उस जगह से। इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारे ऑर्गन्स में सूजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेन इन वेस्ट, यानी कमर में और पेड़ों में भी दर्द होने लगता है। बेली एक होता है, यानी कि पेट में दर्द होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सैनिटरी नैपकिन के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाली अनेक तरह की बीमारियां, जैसे कि वेजिनाइटिस यानी वेजाइना में इन्फेक्शन, स्टेरिलिटी यानी बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाना, यूट्राइन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में कैंसर और गांठ की समस्या उत्पन्न होना, कैंसराइजेशन यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि कैंसर के कई कारण उत्पन्न होना। बल्कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने भी ये रिपोर्ट जारी की है कि औरतों में जो कैंसर होता है वो ज्यादातर 80% सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन के वजह से ही होता है, उसी को यूज करने की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मार्केट के बैड क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन की थी। अब हम जानेंगे कि अच्छी और उत्तम क्वालिटी के जो पैड होते हैं उनको हम किस तरह से उसकी हम क्वालिटी समझ सकते हैं कि उत्तम क्वालिटी का है, अच्छा है, और क्या क्या क्वालिटी है टियान्स के एरी सैनिटरी नैपकिन में, और टियान्स का ही सैनिटरी नैपकिन क्यों बेस्ट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे हमारी जैसी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, एमवे की कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने अपने सैनिटरी पैड का प्रचार कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारे जैसा वो नहीं है। बहुत सारे आज के जो सेशन में बहुत सारे लीडर्स हैं, उन लोगों ने कई जगहों पर कई सारी कंपनी के भी पैड का और अपने टियान्स एरिस पैड का डेमो किया है, तो उससे ये पता चल गया कि हमारा एरिस का पैड जो है बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है अदर कंपनी के पैड से भी। स्टेप 1, हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा ये हमारा जो पैड है वो किस तरह का, क्या क्वालिटी है उसके अंदर। स्टेप 1, यहाँ आप देखेंगे कि टियान्स का जो एरिस का पैड है जिसकी बाहरी पैकिंग पूरी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल से बनी हुई है। एल्यूमिनियम फॉइल आप समझ रहे हैं, जिसमें आप खाना पैक करके कहीं बाहर लेकर के जाते हैं सफर पे, उसमें क्या होता है कि बाहर की गंदगी आपके उस खाने में नहीं जाता है,
और वो खाना जो है लंबे समय तक गर्म भी रहता है। तो वही एल्यूमिनियम फॉइल जो है इसके अंदर पैकिंग के लिए यूज की गई है अंदर से, और जिसमें कहीं से भी बाहर की नमी या मॉइस्चर, बैक्टीरिया, जर्म्स अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसके बाहर से एक स्टिकर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसको आप एक बार खोलकर दोबारा उसे वैसे ही बंद कर सकते हैं, और इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ऑफिस गोइंग लेडीज अपने पर्स में और स्कूल गोइंग गर्ल्स अपने बैग में कैरी कर सकती हैं, और इसमें बैक्टीरिया के एंटर होने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि पर्स हम रोज रोज साफ नहीं करते हैं, धुलते नहीं उसको। बैग रोज रोज हम नहीं धुलते हैं, लेकिन ये पैकिंग इतनी अच्छी है कि अगर इसमें से हमने एक पैड निकाला, इस्तेमाल किया, तो उसको हम दोबारा वैसे ही बंद कर सकते हैं। स्टेप 2, इस पैड के ऊपर की लेयर कॉटन का बना होता है और टोटल कंफर्टेबल होता है। स्टेप 3 है, एयरीज पैड और अदर ब्रांडेड पैड को पानी से गीला करके आप इसका एब्जॉर्प्शन पावर यानी कि सोखने की ताकत को भी देख सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है आप लोगों को, बाहर का जो ऑर्डिनरी पैड है वो पूरी तरीके से उसने जितना पानी उसके अंदर डाला गया था वो पूरा पानी निकल गया, लेकिन जो हमारा एयरीज का पैड है वो उसके अंदर से पानी वाटर लॉक हो गया, यानी कि पानी उसमें से नहीं निकला। यानी आप कभी भी कहीं पर भी सफर करने जाइए तो आपको लीकेज की प्रॉब्लम या टेंशन नहीं रहेगी कि ना मैं बार बार उठ उठ करके देखूं कि कहीं कुछ लग तो नहीं गया, कहीं कहीं स्टेन तो नहीं पड़ गया। बार बार आपको टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेफिक्र हो जाइए। एक बार आपने लगा लिया तो जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, तब तक आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप 4 में है, एरीज पैड और अदर ब्रांडेड सैनिटरी पैड पर 50 ml वाटर का इस्तेमाल करें, या फिर उसे और फिर उसके बाद में उसको टिश्यू पेपर से हल्का सा दबा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पैड गीला है और कौन सा पैड सूखा है। स्टेप 5 में है, 2 गिलास में बॉइलिंग वाटर लीजिए और एक गिलास को अदर पैड से और दूसरे गिलास को एरिस पैड से पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे कि जिस गिलास को अदर पैड से कवर किया था उसमें से एयर पास नहीं हो रही है, और जिस गिलास को एरिस पैड से आपने कवर किया था उसमें से एयर पास हो रही है। इसी तरह से जब आप अदर पैड को यूज करते हैं तो आपकी वेजाइना पूरी तरीके से कवर हो जाती है, जिससे कि बॉडी का हीट बाहर आ ही नहीं पाता। और जब पीरियड का टाइम होता है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी वैसे भी हीट होती है और वो हीट बाहर निकलना चाहिए लेकिन वो निकल नहीं पाती है, और ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। और वहीं अगर आप एरिस का पैड यूज करते हैं तो इस तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है आपके साथ। तो आप इस तरह के गुड क्वालिटी का पैड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 एरिस के एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन है। इनमें से 2 पैड पीरियड के टाइम के लिए हैं, एक डे यूज पैड है जिसमें कि 10 पीसेस होते हैं, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर की होती है। दूसरा है नाइट यूज पैड, इसमें 8 पीसेस होते हैं, इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर की होती है। और एक पेंटी लाइनर है जिसमें इसमें 5 लेयर होते हैं पेंटी लाइनर में, और इसमें भी एंटी बैक्टीरियल आयन चिप लगी होती है। ये पैड बहुत ही पतला होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस पैंटी लाइनर को हम सभी महिलाओं को पीरियड के बाद और पीरियड से पहले इसको यूज करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं पैंटी लाइनर के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर किसी भी महिला को येलो डिस्चार्ज या व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं या शादी समारोह में या और भी कहीं पर जाते हैं तो हम वहां पे पब्लिक टॉयलेट ही यूज करते हैं, और वो पब्लिक टॉयलेट इतना मतलब पब्लिक टॉयलेट तो जब हम यूज करते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता कि वहां पर कितने बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीन नहीं रहते, और हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो न जाने ना दिखने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे
बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और आजकल आप लोगों ने देखा भी है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कहीं पर भी, मॉल वगैरह में भी, कहीं पर भी आप जाइए, एवरीवेयर कहीं पर भी जाइए, तो वहां पर आपको कमोड वाला ही टॉयलेट होता है। कमोड वाले टॉयलेट में जेंट्स के लिए तो ठीक है, मेल पर्सन के लिए ठीक है, क्योंकि उनको खड़े होकर के डिस्चार्ज करना होता है वॉशरूम। लेकिन लेकिन महिलाओं के लिए क्या होता है कि उसको बैठ करके यूज करती है। कमोड वाला टॉयलेट जो है वो बैठ करके वो टॉयलेट को डिस्चार्ज करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वहां पर बैठने की वजह से वो जो जो कीटाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बड़ी आसानी से महिलाओं के वेजाइना के अंदर वो एंटर कर जाते हैं और आगे चल करके फिर उनको यूटीआई की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूटीआई मतलब कि किसी किसी महिलाओं को तो टॉयलेट होने में बूंद बूंद करके, ड्रॉप ड्रॉप होकर के टॉयलेट होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और वो अगर समय पर ना दिखाया जाए तो वो किडनी तक भी इंफेक्शन फैल जाता है। किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ जाती है उस टाइम पर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप पैंटी लाइनर को रेगुलर यूज करती हैं, कहीं पर भी जाती हैं बाहर, कोई जरूरी नहीं कि बाहर ही, आप अपने घर में भी उसको इस्तेमाल करिए डेली। इस्तेमाल करने की वजह से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंडरगारमेंट्स को धो करके डायरेक्ट धूप में ना सुखा करके उसे अपने किसी भी कपड़े के नीचे डाल देते हैं या छाया में डाल देते हैं, जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं है। वापस उसे यूज करने पर रैशेस, खुजली, दाने, चकत्ते पड़ जाते हैं और इन्फेक्शन भी हो जाता है। और तो अगर पेंटी लाइनर को रेगुलर आप यूज करती हैं तो इस तरह की कोई भी बीमारी आपको उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट, ये हमारा पैड जो 8 लेयर का होता है, 8 लेवल केयर होता है और इसके 8 इफेक्ट्स होते हैं। और जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, एनहेंसिंग इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और ये आसानी से ज्यादा फ्लोइंग ब्लड को ये सोख लेता है। गंध यानी बदबू को भी ये खत्म करता है। और उन दिनों में जो थकान, यानी कि पीरियड्स के टाइम पर जो महिलाओं को थकान जैसी जो दिक्कतें आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है, पीरियड को अप डाउन करने से ये रोकता है और बैक्टीरिया को पनपने से भी रोकता है। जलन, खुजली और फुंसी जैसे इन्फेक्शन को ये रोकता है। तो ये 8 तरीके से इस तरह से ये काम करता है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे टियान्स एरीज पैड में 8 लेयर्स किन किन चीजों के बने हुए हैं। तो जो पहली लेयर है वो प्योर कॉटन की होती है, तेजी से गीलापन को सोखती है और सतह को सूखा बनाती है, आरामदायक और साफ, सूखी और मुलायम होता है। दूसरा जो लेयर होता है वो नेगेटिव आयन चिप होती है, जो 1 लाख बैक्टीरिया को किल करती है, बैड ऑडोर को यानी कि बदबू को लॉक करता है, और जैसे ही पीरियड का ब्लड इस आयन चिप पर लगता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आयन चिप WHO से पेटेंट है। तीसरी जो इसमें लेयर है प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन की गई है, इसमें एयरलेट पेपर लगा हुआ है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे छेद हैं जो एयर को पास करने में मदद करते हैं। चौथी जो लेयर है ये एक यूनिक एब्जॉर्ब परत है, जिसमें कि आपको ये एलोवेरा का जेल इसमें आपको मिलेगा, और ये हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है, और इसमें सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और हमारी बॉडी को ये कूल यानी कि ठंडकपन भी देता है। पांचवी जो लेयर है वो ये प्रोफेशनली डिजाइन पेटेंट फ्लो लेयर है, और जो छठी लेयर है इसमें एयरलेट पेपर लगा हुआ है, ये यानी कि सर्जिकल कॉटन इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो डॉक्टर जो सर्जरी करते समय जिस कॉटन का इस्तेमाल करते हैं उस कॉटन को इसमें यूज किया गया है। सातवीं जो लेयर है वो एक्सट्रीमली ब्रीथेबल है, बॉटम फिल की बनी है, और इसमें छोटे छोटे से छेद
बने हुए हैं, जिसमें कि एयर पास हो सकती है और आपको हर समय ताजगी का एहसास होता रहता है। 8वीं जो लेयर है ये भी पूरी तरीके से कागज का बना हुआ है और इसमें जो गम लगा हुआ है, जो गोंद लगा हुआ है, जो हमारी पैंटी पे चिपकता है, वो पूरा फ्रूट गम है। अगर वो आपकी त्वचा के कांटेक्ट में कहीं से भी आता है तो आपको रैशेस और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये पूरी तरीके से कैरिंग पैड है। ये पैड पूरी तरह से कंफर्टेबल है, सेफ है, ब्रीथेबल है, वाटर लॉकिंग है और बैक्टीरिया से ये आपको बचाता है। फेमाइन है सेल्फ एग्जामिनेशन कार्ड, यानी कि आपको ये जो कार्ड दिख रहा है ये टेस्टिंग कार्ड हर एक नैपकिन पैड के पैकेट में आपको मिलेगा, एरिस पैड के। और ये जो आपका पैंटी लाइनर है उसके अंदर भी ये टेस्टिंग कार्ड रहेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका वेजाइना कितना इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर दिया हुआ है पैड, जो ऑर्डिनरी पैड है, बाहर के जो पैड है और जो हमारा टियान्स का पैड है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो हमारा जो बाहर का जो पैकिंग होता है वो द सैनिटरी नैपकिन मैचिंग अप टू नेशनल हाइजीन स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो बाहर के जो पैड है वो भी ये दिखाते हैं कि उनका पैड बहुत ही ज्यादा हाइजीन है, बट वो होता नहीं क्योंकि वो उसमें पूरा टोटल प्लास्टिक लगा होता है। और प्लास्टिक लगने की वजह से क्या होता है कि एयर पास नहीं होती है और बहुत सारी जो बैक्टीरिया है वो पनपते हैं। और जो बाहर का जो पैड होता है वो 50 ml ब्लड को भी नहीं सोख पाता है। इसकी वजह से क्या होता है 3 से 4 पैड को इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप दिन भर में 3 से 4 पैड को इस्तेमाल करिए, चेंज करते रहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये पॉलिथीन का बना होता है और इन्फेक्शन हो जाएगा। इस वजह से वो भी कहते हैं। फुंसी, खुजली या इन्फेक्शन पैदा हो जाती है अदर नैपकिन को यूज करने की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल का यूज होता है। सोखने की क्षमता जो होती है वो 40 से 50 ml के कारण होती है, जिसकी वजह से त्वचा गीली रहती है और लाखों कैंसर बैक्टीरिया उसमें पनपते हैं, घातक बीमारियों का कारण बनता है। अदर जो कंपनी होती है वो ये दावा करती है कि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो 7 लेयर्स का है और हमारे पैड के ऊपर भी आयरन चिप लगी हुई है। बट वो आयरन चिप जो है हमारे जो सैनिटरी पैड, हमारे टियान्स का एरिस पैड का जो मुकाबला है वो नहीं कर पाती है। कहीं कहीं पर तो आयरन चिप के लिए आयरन चिप बता करके वहां पर केमिकल वाला पेंट लगा होता है, जो कि और ज्यादा नुकसानदेह होता है। एरी सैनिटरी पैड में क्या होता है मैं बता दूं, एरी सैनिटरी पैड जो वो 85% कॉटन और 15% पूरा सिल्क का बना होता है, जो हमको आरामदायक मिलता है। इस नैपकिन की सोखने की क्षमता 200 ml से भी ज्यादा है और इससे सारे दिन में एक इस्तेमाल होता है। हर कॉटन से यह कॉटन का बना होता है, जिसकी वजह से यह हवादार होता है। इसमें केमिकल यूज नहीं किया जाता और त्वचा के जलन, फुंसी और खुजली और गंध को भी खत्म करता है। ये इसमें एक पेटेंट एंटीबायोटिक चिप होती है जो इन्फेक्शन को खत्म करता है। और जो हमारे एरी सैनिटरी पैड में इसमें 8 लेयर्स होते हैं। यह ऑक्सीजन संचरण को बढ़ावा देता है, यानी कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को भी आने जाने देता है। ये ISO 9001 और 14001 से प्रमाणित है, जो कि क्वालिटी और वातावरण को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी तरह से कैरिंग पैड है और ये हमारे टियान्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वुमेन्स हेल्थ के लिए, OPC+, Fe+ और मल्टीविटामिन। इनको यूज करने से हम महिलाएं जो हैं स्वस्थ रह सकती हैं। टियान्स मल्टीविटामिन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को कमजोर, थकान
या फिर दुर्बलता की समस्या है तो इससे वो ठीक हो जाता है मल्टीविटामिन से। भूख की कमी, वजन घटना, हाथ और पैरों में सूजनता और झुंझुनाहट की समस्या, कमजोर स्मृति यानी कि जिसकी याददाश्त कमजोर होती है, डिप्रेशन में रहता है, त्वचा पर चकत्ते या सूजन जैसी प्रॉब्लम है, या त्वचा, बालों व नाखून के रंग में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके लिए टियान्स का मल्टीविटामिन अगर वो यूज करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो पूरे परिवार की हेल्थ सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है टियान्स का Fe+। ये ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी में मदद करता है, शरीर को संक्रमणों से बचाता है, ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है और शरीर के तापमान के नियमन के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाता है और आयरन की कमी, एनीमिया को नियंत्रित करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन में सुधार करता है और आयरन की कमी से होने वाली कई सारी और भी बीमारियों से ये बचाता है। टियान्स का OPC+ सप्लीमेंट, ये खून में जो थक्के बन जाते हैं या गठन जैसी दिक्कतें हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और प्रभावी रूप से फ्री रेडिकल्स को ये हटाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा की चिकनाई और चमक, त्वचा को ये चिकनाहट देता है और चमकता हुआ त्वचा बनाता है। वेरिकोज वेन्स के लिए, वेरिकोज वेन्स यानी जो गुच्छेदार वेन्स होते हैं किसी किसी के, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने वुमेन्स अवेयरनेस पर लिया। थैंक यू सर, विनोद सर थैंक यू, अमन सर थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और आपने जो है कि बहुत सारी चीजें जो है डीपली तरीके से जानकारी दी है कि कैसे हमारी जो है कि समाज की महिलाएं, कैसे घर की महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं, बाहर के नेपकिन पैड जो यूज कर रहे हैं उससे तमाम तरह की बीमारी कैसे पैदा हो सकता है, और यहाँ टियान्स के जो ये पैड यूज करेंगे उनको कैसी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है कि उनको हो रही है, बहुत सारी बीमारियां पल रही है, जो गार्डियन प्रॉब्लम में हो रही है, कैसे अपने आप को बिल्कुल बेहतर रख सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन मैम। और आपने जो है कि प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दी है और डीपली तरीके उसके लिए आपको धन्यवाद तहे दिल से। और हमारे जो है कि 46 पार्टिसिपेंट लगे हैं इस समय, और सभी लोग को मैं धन्यवाद करूंगा। मैं आप लोगों को सहयोग चाहूंगा मैम के लिए, जबरदस्त आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं अपने माइक ओपन करके, तो प्लीज जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त आपका सेशन रहा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। और जबरदस्त आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूंगा अगर लीडर साथी जी भी जिसकी भी अगर कोई क्वेश्चन है और कोई जो चीजें अगर पूछना है तो आप लोग हैंड रेस करके आ सकते हैं। और शायद है कि आज हम लोग उस मेंटर इस सिस्टम पे शायद पैनल पे नहीं है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जबरदस्त, ग्रेट और एक डायमंड लीडर को, और उनको इनवाइट करूंगा जब इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर आगे को मैं बढ़ूंगा। तो हमारे पैनल पे एक ग्रेट और जबरदस्त एक आयरन लेडी लीडर है, मैं उनको इनवाइट करूंगा, सुनीता गौतम मैम है। मैं चाहूंगा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको। सुनीता गौतम मैम प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग। अगर हमारी वॉइस आप तक जा रही तो। सुनीता गौतम मैम प्लीज गोपाल वेलकम। अवस्थी सर जी है, विनोद जी गोपाल अवस्थी जी है। अच्छा, ओके ओके। तो शायद है कि सर जी हैं, हाँ ओके सर। तो फोटो नहीं दिख रही थी, तो मैं अगले कड़ी में जो हम सब के गुरु, महागुरु, मेंटर, और जो हम सबको जो कि बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलता है, उनसे एनर्जी मिलती है, तो उनको इनवाइट करूंगा आप लोग सहयोग के साथ में। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी अपकमिंग गोल्ड लाइन है, तो उनको इनवाइट करना चाहूँ ऑलमोस्ट सभी लीडर्स। गोपाल अवस्थी सर को इनवाइट करें। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम सर, गोपाल अवस्थी सर वेलकम, गुड मॉर्निंग आपको। विनोद जी गुड वेलकम सर, मॉर्निंग आपको। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त। और पार्टिसिपेंट 46 लोग हैं, मैं सभी परिवार को गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और आज की चीफ गेस्ट गुड मॉर्निंग मैडम, अर्चना मैडम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत नॉलेज है आपको मैडम, आपने सीखा हुआ है और साबित कर दिया है। एक तो आप टूर अचीवर हैं, कार अचीवर भी हैं, प्रेजेंट टाइम पे लॉइन की तरफ जा रही हैं। वाकई में आप पर्दे के पीछे से, दोस्तों देखिए, आप पर्दे के पीछे, मैडम पर्दे के पीछे रहती है,
मगर क्या सीख के नॉलेज दिया। वाकई में आज हमारे महिला बचाओ मिशन पे बहुत एक एक डीपली बहुत चीजें बताया है मैडम ने, और 2-3 दफे दोहरा के बताया। ये अच्छी बात है। यानी जागरूकता वही चीज होती है जो हम चीजें सीखे हैं और सामने वाले को उसके दिमाग में जहन में डालें कि नहीं, अगर हम टैंसी का पैड को यूज करके प्रोडक्ट यूज करके अपनी लाइफ को हम सही कर सकते हैं और बहुत सारे खर्चों से हम बच सकते हैं। तो मैडम आपको सलूट, वाकई में बहुत अच्छी मैडम है। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपकी वॉइस बहुत जबरदस्त है। अच्छे लीडरों की ये पहचान होती है कि जब भी आओ कुछ नया लेके आओ, जो सीखे हुए हो उसको बताओ। तो मैडम आपने सीखा है, आपने मेहनत किया है, डायनेमिक लीडर हैं, आने वाले समय पे निश्चित बहुत अच्छी रैंक जाएगी। थैंक यू आपको बोलता हूँ, बहुत बढ़िया। और आज के जो है जितने भी हमारे थैंक यू सर, पार्टिसिपेंट थैंक हैं, यू। थैंक यू मैम। और जो महिलाएं लीडर हैं मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगा। आप लोग बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, और अच्छा ये लगता है कि जब ऐसे लोगों का साथ आपको मिल जाए मैडम का, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग मैडम को देखिए, इन्होंने नॉलेज लिया है, सीखा है। यही छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख लेंगे तो आप जीत लेंगे। आज मैडम ने यही सब चीजें करके तो देखिए कितनी टूर वगैरह हर चीज मिल रहा है मैडम को। आपको भी मिलेगा। महिलाएं आप लोग, मैं बात ये करता हूँ कि आप लोग इनको सीखो। आप लोग जाइए मार्केट के अंदर, आप जैसा पैड वाकई में कहीं नहीं है। मैडम ने बोला ना कि मोदी उसमें एमबे वगैरह में कहीं नहीं है, किसी का ऐसा है ही नहीं। बहुत चीजें होंगी, उसका हल्का सा टक्कर तो आदमी ले लेगा देसी घी का, मगर वो चीजों को नहीं कर पाएगा। तो एक अलग चीजें हैं, अपने टियानसी में है। थैंक यू मैम, और थैंक यू ऑल लीडर्स। हरिशंकर जी, मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा। स्टार 8 लीडर एवब, मैं उनको भी थैंक यू। सभी लोग पूरे परिवार को थैंक यू बोलता हूँ। लगे रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। और आपने आकर के हम लोग जो कि आशीर्वाद दिए, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और थैंक यू। अगले कड़ी में चलूंगा जिस तरीके से हमारे ग्रेट और जबरदस्त हमारे जो है अपलाइन हमारे गुरु है, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। और जो है सभी तालियों के साथ, तो प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग राजदेव पाल सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सा वेलकम सर, वेलकम, माइक को खोल लीजिए सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सर, बहुत शानदार जबरदस्त लीडर हो तो ऐसे ही हो, एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। और आज का सेशन भी तो एकदम जबरदस्त था। आज महिलाओं मिशन बचाओ पर हम सभी लोग का, जो हम लोग का भी एक अवेयरनेस है महिला मिशन बचाओ पर, तो बहुत शानदार था आज का जो सेशन रहा है। और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था ये। यानी आज हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं बीमार हैं, और आपको पता है कि महिला ही परिवार को चलाती हैं। अगर एक महिला बीमार हो जाती है तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज। तो बहुत अच्छा बताया, और जो कि आज महिलाओं की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हैं इससे। तो बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग आज सीखे होंगे, और बहुत अच्छी डीपली जानकारी मिली होगी कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी पावर है, कैसे बना है, कितने लेयर बना है, क्या क्या काम करता है, कैसे ऑक्सीजन देता है। यानी हर चीज उन्होंने पूरा एकदम प्रकाश डाला है आप तक लोग पहुंचने का, जानकारी देने का। तो अर्चना मैम का वेरी गुड मॉर्निंग, शानदार जबरदस्त तरीके से रहा है। और गुड हमारे मॉर्निंग बीच में, सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे गोपाल अवस्थी सर जी हैं, और उनको वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर जी को प्रणाम करते हैं। तो जितने लीडर साथी जुड़े हैं सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छी चीज जानकारी आप सभी लोग को मिला होगा। यही चीज अपने टीम को दीजिए, यही चीज अपने टीम को सिखाइए, यही चीज उनको बताइए, यही चीज उनको समझाइए। तो बेटर टियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ गो एचडी। थैंक यू, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और आपने आए और जो है कि हम लोग आशीर्वाद दी, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और अगले कड़ी मैं चलूंगा जब जिस तरीके से आपको हमें ब्रॉड लाइन है, जितने भी हमारे कोर्स लीडर्स आते हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा वेलकम के साथ में। तो राकेश पाल सर जी हैं, तो मैं चाहूंगा सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आपको। राकेश पाल सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आप। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनोद सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू। और आपने इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया हमें, बहुत बहुत क्यों करता हूँ। और आपकी जबरदस्त होस्टिंग, क्या कहना है, जबरदस्त ग्रेट। और वही कहते हैं ना, आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अर्चना पाल मैम को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, आप जब भी आती हैं तो बहुत ही ग्रेट तरीके से और बहुत जबरदस्त सेशन रहता है आपका, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानकारी भी देती है। आज महिला बचाओ मिशन पर भी बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से बताया आपने कि आज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं तो हमारी बहन बेटियां हैं। आज उन पे बचाना है तो हमें अपने आप को जागरूक करना है और साथ साथ लोगों को जागरूक करना है। स्वास्थ्य मिशन पे कार्य कर रहे हैं, महिला बचाओ मिशन पे, तो बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ही ग्रेट तरीके से। वही कहते हैं ना कि कहते हो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त। और थैंक यू करता हूँ अर्चना पाल मैम को, बहुत ग्रेट तरीके से सेशन लिया उन्होंने और जितनी भी जानकारी दिया उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से। और आज हमारे बीच में हम सभी लोग पीड़ित हैं और काफी समय आने वाला जो है कि और भी ज्यादा पीड़ित होने वाले हैं। इससे बेहतर है कि हमारा जो संस्था मिस्टर लीजियन सर को मैं ग्रेट सलूट करता हूँ, तो उन्होंने जो संस्था ये चलाई है, ये मुहिम छेड़ा है कि माउथ टू माउथ के सिस्टम तरीके से आपने अपने आप को और बेहतर तरीके से लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो ग्रेट तरीके से आपने सभी लोगों को जानकारियां दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माई सेल्फ राकेश पाल एचएसटी ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे गुरु हरिशंकर सर को मैं इस पर गुड मॉर्निंग करता हूँ। और हमारे मेंटोर गोपाल अवस्थी सर भी बने हुए हैं इस पर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छा लगता है। हम सब लोगों की एक एनर्जी प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही हम सभी लोग सीखते रहें, सिखाते रहें और जबरदस्त तरीके से अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और आज हमारे बीच में अर्चना पाल मैम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, और आप सभी लोग जानते भी हैं हमारे जितने भी एचएसटी ग्रुप पैनल पे हमारे लीडर साथी हैं, तो आप मोस्ट हो या हमारे 8 स्टार 7 स्टार 6 स्टार 4 5 6 सभी लोग हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं और अपने लक्ष्य को क्लियर करने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत ही तेजी से फास्ट ग्रोथ में हम सभी लोगों को लगना है दोस्तों। और इस तरीके से हम सभी लोग लगे, जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा सिखा पाएंगे। और महिला स्वास्थ्य मिशन पे जितना बेहतर तरीके से हम सभी लोग जागरूक कर पाए, और एक बेहतर तरीके से हम एक सिस्टम दे रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ तो करें ही और लोगों को भी जागरूक करें। एक पर्सन अगर 3 व्यक्ति को जागरूक करता है तो आप सोच के देखिए कितने लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर मिशन फैलाएं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सभी लोगों को स्वस्थ करते हैं। और पूरे इंडिया में जितने भी महिलाएं हैं, अपने आप को बहन बेटियां हैं हमारी, स्वस्थ हो सकती हैं और आने वाले समय में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो जबरदस्त तरीके से आज अर्चना मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू करूंगा और गुड मॉर्निंग करता हूं उनको और सलूट करता हूं कि वो तो बहुत ही ग्रेट एक पर्सन है और जबरदस्त तरीके से इस तरीके से उन्होंने अचीव किया सारी चीजों को और किया है और आप लोगों को शेयर किया है। तो आप सभी लोग भी सीख सकते हैं और इस तरीके से करके आप लोग भी महान बन सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी आल लीडर्स को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू करूंगा। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 ईयर्स हेल्थी लाइफ। थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से आपने रिव्यू प्रेजेंट किए, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और अगले कड़ी में चलूंगा, जबरदस्त एक ग्रेट पर्सनालिटी डायनामिक लीडर हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा, ममता देवी एंड दारा सिंह। प्लीज वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग, आपको मोस्ट वेलकम। ममता देवी एंड दारा सिंह, वेलकम, गुड मॉर्निंग, अपकमिंग 7 स्टार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। आपने हमें इंटरनेशनल पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आपने
पैड की विषय में जानकारी दिए, पेंटिलाइनर के विषय में जानकारी दिए और मार्केट के पैड के विषय में भी जानकारी दी है, कैसे कैसे बीमारियां बनती है। लोग को बहुत अच्छा जागरूक दिए, बहुत अच्छा सीख मिला, नया नया सीख जरूर कुछ न कुछ मिलता रहता है हम लोगों को। और इसी के कारण गांव के महिलाएं बहुत तेजी के साथ बीमारी में पड़ रही हैं। फील्ड में हम भी निकल रहे हैं मैम, देख रहे हैं किसी के लिए कोरिया शिकायत, किसी को ब्लड ज्यादा आना, किसी को कम आना, किसी को गांठ पत्थर की शिकायत अक्सर मिलता रहता है मैम। तो आज का सेशन आपका जबरदस्त था और हमारे ऑफलाइन सुमन मैम, इनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं के साइनी से हम ऑफिस तक पहुंचे और आप लोग को एक परिवार जैसा सुबह शाम सीख मिल रहा है। ग्रुप में सब लोग पहुंचते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना नाम ममता देवी RST ग्रुप से सैदाबाद प्रयाग जिला प्रयागराज, धन्यवाद। थैंक ओके यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन मैम। और शानदार तरीके से आपने रिव्यू प्रेजेंट किया, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और अगले कड़ी में चलूंगा, जबरदस्त एक ग्रेट पर्सनालिटी आ रहे हैं, लेडी लीडर है, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। अपकमिंग ब्रॉड लाइन है, तो मैं चाहूंगा सुनीता गौतम मैम जी हैं, तो मैं चाहूंगा मैम, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको। सुनीता गौतम मैम, प्लीज sir. वेलकम, गुड Very, very मॉर्निंग। good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। और शानदार होस्टिंग कर रहे हैं और HST के इंटरनेशनल पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारी चीफ गेस्ट अर्चना पाल मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और आपका की तो बात ही कुछ और है। आप पहली लेडी हैं प्रयागराज से जो आपने 2 बार टूर अचीव किया है और ये शानदार, हम तो इसको कहेंगे बहुत गौरव फील होता है कि आपने इतने अच्छे 2 टूर लिए हैं और आने वाले समय में आपको देख के लोग वहाँ पे मोटिवेट होंगे और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम भी आपकी तरह आपके साथ जाएं वहाँ से, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहां से कोई जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज आपने महिला बचाओ मिशन के ऊपर जो आपने पैड के ऊपर बताया, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज बहुत डीपली जानकारी दी है, पॉइंट वाइज दी है। और मतलब आपने पेंटी लाइनर को भी बताया और क्या प्रोडक्ट्स अगर बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, अगर हमें बचाव नहीं करेंगे, एक औरत ही होती है पूरे घर को चला रही होती है, अगर वो ही नहीं ठीक रहेगी, स्वस्थ नहीं होगी, तो बीमार बनी रहेगी, तो पैसे भी तो जाएंगे जाएंगे। एक सस्ते से पैड के पीछे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पेंटी लाइनर पे भी, और क्या हम बीमारी होने पे क्या प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं उस पर भी आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप पैड के ऊपर बताती भी हैं, हमेशा जब भी आई हैं बहुत अच्छी जानकारी दी है। और हमारे ग्रेट गुरु जो मेंटोर हैं कानपुर से, श्री अवस्थी जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हम सभी के गुरु हरिशंकर जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने भी लीडर्स आती हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं लखनऊ से सुनीता गौतम, बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो SD गो SD। थैंक यू सभी को, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन शेयरिंग रहा आपका मैम। और आपको धन्यवाद करूंगा, एक ग्रेट लीडर है, जबरदस्त, और बहुत जानकारी आपकी रहती है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और अगले कड़ी में चलूंगा, जबरदस्त तरीके से हमारे एक गजब के जो है कि अभी न्यू 7 स्टार हुए, आपका मिनिट स्टार है, तो मैं चाहूंगा आशा विश्वकर्मा मैम जी हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको, वेलकम। आशा विश्वकर्मा मैम, प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग। विनोद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आपने इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, और जब भी रहता है आपका सेशन भी बहुत जबरदस्त रहता है, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज के चीफ गेस्ट हमारी अर्चना पाल मैम को वेरी गुड मॉर्निंग मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज सैनिटरी नैपकिन में के बारे में जो आपने जानकारी दी, महिला मिशन बचाओ पे बहुत जबरदस्त जानकारी दी मैम। अब बहुत सीखने को मिला, जो नहीं जानते थे वो भी आज जानकारी हो गई। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप दुबई एंजॉय जो की हैं, टूर गई हैं, उसके बारे में जो बताई बहुत अच्छा लगा। आप आगे से हैं, आप तो हम लोगों के गुरु भी हैं। अब पीछे से हम लोग भी लगे हैं, वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माई सेल्फ आशा विश्वकर्मा, मेरे गुरु महागुरु दोनों गुरुओं के मिस्टर हरिशंकर सर और गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे गुरु मिस्टर राजदेवपाल सर को वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलती हूँ, प्रणाम सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारी ऑफलाइन सरोजा मैम को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने पार्टिसिपेंट लगे हैं सबको गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर। विनोद सर थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपका शेयरिंग रहा, और बहुत अच्छा एक ग्रेट लीडर है, और बहुत तेजी के साथ अच्छा काम हो रहा है आपका, और बहुत अच्छे से आगे आप बढ़ रही हैं। बहुत जबरदस्त मैम। अगले कड़ी में सुनूंगा जो जिस तरीके से जो कि एक गजब की लीडर हैं, रजनी कुमारी हैं, तो मैं चाहूंगा मैम, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग, आपको मोस्ट वेलकम रजनी कुमार, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग विनोद सर। गुड मुझे बुलाने मॉर्निंग, इंटरनेशनल वेलकम। पे बुलाने के लिए बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग चल रही है और बहुत शानदार से बुला रहे हैं। और आज की चीफ गेस्ट हमारी अर्चना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत वेलकम। बहुत जबरदस्त सेशन आपका रहा। बहुत अच्छे से आपने महिला मिशन बचाओ पर जानकारी दी और बहुत अच्छे से पैड के बारे में बताया आपने कि महिलाओं को कैसे क्या इस्तेमाल करना है। वाकई में आज की जनरेशन में हम लोग भी गांव में हैं, हम लोग तो मतलब ससुराल गांव में है, लेकिन गांव की औरतें लोग विश्वास नहीं करती हैं। आज भी कुछ महिलाएं तो वही पुराना कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी बीमारी की ओर हम लोग जा रहे हैं। और उसको क्या करती है, एक तो इस्तेमाल तो करती हैं, प्लस उसको धुल कर इस्तेमाल करती हैं, तो कितनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। और यही महिलाएं जाकर आज नहीं धीरे धीरे सारी अंदर से बीमारियां जब उत्पन्न होने लगती है तो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो कभी बच्चेदानी में सूजन है, तो कभी बच्चेदानी खराब हो चुके हैं। ऐसे ही कई तरह की महिलाओं को हो चुके हैं। और मैं मतलब कि महिलाओं को बताई भी थी, और कुछ महिलाएं तो अपने बच्चेदानी भी निकलवा चुकी हैं, लेकिन जो बात नहीं मानता उनके साथ वही होता है। डॉक्टर जो कहेगा वो विश्वास करेंगे, वहां 50,000 रुपए दे आएंगे, लेकिन एक पैड लेने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। और आपने जो बताया सही बताया कि लोग महंगी महंगी साड़ियां पहनने के लिए पैसे हो जाते हैं, मेकअप करवाने के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए उनको महंगा लगता है। कौन सा महंगा, 195 रुपए का हमारा पैड, सैनिटरी पैड, और 2 महीने 3 महीने चलता है, और इतना अच्छा जबरदस्त काम देता है। हमें सबसे पहले हेल्थ और स्वास्थ्य देता है, और हम महिलाएं ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे चला सकेंगे, कैसे अपने बच्चों की देखभाल कर सकेंगे। अगर महिला बीमार हो जाती है तो कोई घर में एक काम नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष उतना काम कर ही नहीं सकते जितना महिलाएं करती हैं। और मैं भी एक महिला हूँ। मैं तो पैड के सहारे मुझे भी प्रॉब्लम थी, मतलब कि प्रॉब्लम पीरियड से नहीं थी, लेकिन अपना पियांसी का पैड इस्तेमाल की, उसका चिप का भी प्रयोग की। मुझे बीपी लो हो गई थी, तो मेरी अपलाइन ने बताया कि बेटा इसको इस्तेमाल करो, तो मैं उसको रात में इस्तेमाल की, क्योंकि मेरे पास रात को 12 बजे मेरी बीपी अचानक से लो हो गई, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने वही चिप का इस्तेमाल किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो हम लोग तो इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोग को समझ में आता है वो इस्तेमाल करती हैं। तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वच्छ रहेगा, हमारा घर परिवार भी स्वच्छ रहेगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया मैम, हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी मिली, नॉलेज मिला आपसे। और आप आगे जा रही, आप लोग का देख के लगन होगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप ही लोग से हम भी लोग सीख रहे हैं, और हम भी लोग के अंदर ललक होगी कि हम लोग भी आप ही की तरह आगे बढ़े और सीखें। तो बहुत अच्छा शानदार सेशन रहा। थैंक यू बोलती हूँ अर्चना मैम, थैंक यू। और मैं अपनी अपलाइन रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर की धरती से गुरु गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, आप लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और विनोद सर को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे एसएसटी पैनल पे जो बुलाएं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और ग्रेट लीडर हैं आप। और बहुत अच्छा काम आपका होगा और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि शानदार आवाज़ है आपकी, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और अगले कड़ी में चलूंगा जबरदस्त तरीके से उर्मिला मांडस हैं, मैं चाहूँगा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम। उर्मिला मांडस, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आपकी चीफ गेस्ट है हमारी अर्चना पाल मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मैम ने अपनी प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बताया, और जो स्नैपिंग पैक के बारे में बताया। और मैम ने वास्तव में काफी महिलाएं जो होती हैं, काफी महिलाएं तो वास्तव में होती हैं कि कपड़ा यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारे अंदर कितनी बीमारियां हो रही हैं। आज हम लोग फील्ड में आज भी गए थे तो एक महिला थी, बोलती है हम कपड़ा यूज करते हैं। तो हम लोग बोले कि कपड़ा यूज तो कर रही है, लेकिन आपको बीमारी कितना है कि आप कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द हो, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आपको एक बार अगर हमारा पैर लेके इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आजकल बीमारियां, अनेकों बीमारियां हो रही हैं और बीमारियों का सामना भी करने को झूल रहे हैं। जैसा कि एक महिला थी, वो बोली कि हमको बहुत काफी दर्द रहता है जांग में, कमर में, पेट में। तो हमने कहा कि जब आईडी बनवाई हो तो लेती क्यों नहीं? बोलती है महंगा है। हम कहा आपका बाजार वाला सस्ता है, बाजार वाले यूज करके बीमारी बुला ली और कह रही हो कि महंगा है। फिर हमने ज्यादा बहस नहीं किया। तो सर क्या है, गांव की महिलाएं जो है मूर्खता तो करती ही हैं, सिटी शहर की हैं जो वो समझती हैं, जो समझती हैं वो तुरंत आईडी लगवा देती हैं। तो इसलिए सर हम लोगों को काफी नॉलेज मिल रहा है। और जैसा कि अर्चना पाल मैम ने हम लोगों को जानकारी दी और मैम टूर भी करके आई हैं, तो मैम को काफी जानकारियां होंगी और मैम से हम लोगों को भी सीखने का और आगे बढ़ने का समय मिलेगा और हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम उर्मिला देवी, मैं मांडा प्रयागराज से मिला करती हूँ। और हमारी अपलाइन अर्चना प्रजापति मैम है, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट अपलाइन मेरे अखिलेश चौधरी सर हैं, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्रणाम। और इलाहाबाद की धरती से प्रथम बीएल हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु, वट वृक्ष लगाने वाले हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, और पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट जितने हैं, राजदेवपाल गुड सर को वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग उर्मिला मैम, वेरी वेरी गुड। राकेश पाल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रंजना पाल को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, शानदार शानदार मैम, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रहा। और अगले ग्रेड में चलूंगा रंजना वर्मा जी मैम है, मैं चाहूंगा मैम गुड मॉर्निंग, आपको वेलकम। गुड मॉर्निंग विनोद सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी हो रही है, वेरी गुड मॉर्निंग। इनवाइट के पहले तो थैंक यू बोलती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारी ग्रेट डायनेमिक लीडर आशा मैम का वेरी गुड मॉर्निंग मैम आपको। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बहुत बधाई टूर की, आप पूरा अचीव करके आए। बड़ा गर्व होता है कि महिलाएं क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं। तो हम लोग भी महिलाएं, हमको भी लगता है कि हम लोग इसको अचीव करें। बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से आपके पर। आज जो है तो बढ़ रही है, तो हमें सर्टिफिकेट पैड के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बताना है, उनको अवेयर करना है। क्योंकि आजकल जो बीमारी, महिलाओं की बीमारी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और महिला बीमार तो पूरा हमारा परिवार छितर बितर जाता है। इस तरह से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो पैड की पैकिंग की तो बहुत ज़्यादा जो है लोग नकल कर लेते हैं, पर जब हम लोग पैड खोल करते हैं
तो उसमें जो है और साथ में टेस्ट कार्ड ऐसा किसी पैड में नहीं रहता। तो इसकी वजह से हमारा पेटेंट किया हुआ पैड है, ऐसा पैड कहीं नहीं है। तो मैं मिस्टर इंजीनियर सर को मैं थैंक यू बोलती हूँ इस पैड के लिए। साथ ही आपने जो सप्लीमेंट्स बताए, वो पीसी, FE+, मल्टीविटामिन जो महिलाओं को जबरदस्त कार्य करते हैं, पेटलाइन के विषय में बताया। तो मैंने भी कई महिलाओं को यूज करा है, जिसमें एक महिला का बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। कि बच्चेदानी में गांठ थी और काफी टाइम से वो प्रॉब्लम चल रही थी उनके बच्चेदानी की। सब डॉक्टर मना कर चुके थे कि आपको कभी जो है आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगी, और बार बार की गांठ गलती थी फिर हो जाती थी, उनको विश्वास नहीं होता था। पर हमने कहा कि आप एक कार्ड बनवाइए, और सिस्टम में आई। उन्होंने 3 से 4 महीना हमारा OPC सप्लीमेंट यूज किया, साथ में एफिजिंग भी ले रही थी, और पेटलाइन का डेली यूज कर रही थी, पैड इस्तेमाल करके उसके उनसे बच्चेदानी की गांठ 18 mm 17 mm की 2 गांठें थी, धीरे धीरे गल गई, बहुत थोड़ी सी बची। उनको बहुत विश्वास हुआ, सिस्टम अच्छे से वो फिर से अपना आगे वर्क कर रही हैं, और 6 महीने तक लगातार यूज करने के बाद उनकी काफी गांठ गल चुकी है। तो डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर रहा था, जिसने उनको टेस्ट किया था, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर को भी ले आइए हमारे पास। इस तरह से हमारे सप्लीमेंट्स, हमारा पैड बहुत ही जबरदस्त है, और इसको हमें विश्वास करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, नो कराना पड़ेगा। आज का सेशन बहुत शानदार है, आपको थैंक यू बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हमारे सुपर गुरु है गोपाल अवस्थी, उनको गुड मॉर्निंग बोलती, गुड मॉर्निंग सर। हमारे पार्टनर बने हुए सभी गुड मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। और टाइम भी ऑलमोस्ट बहुत ठीक साथ बढ़ रहा है, टाइम भी हो रहा है। तो एक 100 और लेंगे, उसके बाद वाइंड अप पे चलेंगे। तो सुमन कटियार हैं, प्लीज वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको। सुमन कटियार, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। और शायद मैम का वॉइस वहाँ गुड मैम का नेटवर्क मॉर्निंग, आ रही गुड है। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। विनोद सर गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा फोन स्विच ऑफ होने वाला था, इसलिए उसको बंद करके अपने वाइफ वाला फोन चालू किया, इसलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की चीफ गेस्ट अर्चना मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत बढ़िया से आप सिखाते समझाते हैं, ऐसे समझाते सिखाते रहिए, और हम जो लोग पैनल में रहेंगे सब लोग सीखेंगे, आपसे सभी लोग सीख रहे हैं। ये सिखाने का ही पैनल है, एक दूसरे को सिखाने वाला पैनल है, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और सभी पैनल पर जितने साथी बने हैं उनको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जबरदस्त। और मैं सभी लीडर साथी से अनुरोध करूंगा, मैम को एक बार इन्वाइट करेंगे जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। तो उसके बाद फिर पैनल को अंडर को चलेंगे। तो मैं चाहूंगा प्लीज मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग आपको। अर्चना मैम, वेलकम है, वेलकम वेलकम। मैम, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम अर्चना वेलकम। मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल लीडर्स अगेन गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। माइक को खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन ऑल लीडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन जो कि मैंने वुमेन्स अवेयरनेस पर लिया, आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो पुराना जितना भी आप लोगों का जो भी यूज कर रहे हैं पैड, या घर में जो भी यूज करवा रहे हैं, उसको बंद करवा के आप लोग ट्यांस का ही एरिस पैड यूज करवाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छा बेस्ट रहेगा। जैसे कि रंजना मैम ने भी अपने रिजल्ट्स बताए थे फील्ड में जो उन्होंने लिया। और फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि इलाहाबाद से कई सारे लोग टूर पर चले, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तब बहुत ज्यादा खुशी होगी जब इलाहाबाद के बहुत सारे लोग जो है वो टूर पर जाएंगे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। विनोद सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ, जो इस सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से आप लगे हुए हैं, मन से इस सिस्टम को कर रहे हैं, जैसा आपको बताया जाता है वैसा ही करते हैं। बहुत जल्दी आप जो है कि 8 स्टार होने वाले हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है
कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारे और भी जो लीडर्स हैं, जो हमारे लाइफलाइन है, वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए विशिंग करती हूँ। और गोपाल अवस्थी सर को भी अगेन गुड मॉर्निंग करती हूँ। अगेन जो भी जितने भी डायनामिक लीडर्स हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त वेरी लीडर गुड हैं, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम, थैंक यू। और इस पैनल के थ्रू मैं मिस्टर ली जूनियर सर को भी थैंक यू बोलती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना करके दिया हम लोगों को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बेटर ईयर्स बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी। और बहुत गोल्डी जल्दी मैम, आप लोग गोल्डी फ्रेंड्स टूर अचीव करिए और साथ में चलिए। बहुत मजा आता है फ्रेंड्स टूर पे, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। साथ में रहेंगे, घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त मैम। पैनल को वाइंड अप कर सकते हैं, टाइम भी हो चुका है। जबरदस्त, आप पास आप होस्ट हैं।